student, good morning. Today I am going to teach you the third lecture of active and passive voice. Last two videos we have completed present tense and past tense of active and passive voice. And today we are going to teach you simple future or future indefinite. First of all, we have to know that what is the helping verb of this sentence. Helping verb, इसकी सहायक क्रियाएं क्या होती हैं? Will or shall. Let's see one example. सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद वी थी वर्ब का थर्ड फॉर्म. व्हेन वी कन्वर्टेड टू पैसिव वॉइस, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला इज सेम. इन एक्टिव वॉइस मेन फोकस इज ऑन सब्जेक्ट, बट व्हेन वी कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, जब हम उसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है. तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस में ढूंढेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है. एक्टिव वॉइस में ही सब्जेक्ट, विल, हेल्पिंग वर्ब, राइट, मेन वर्ब, object a letter. So first of all we have to put object in the passive voice. A letter, a letter will be written by him. जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद बी, उसके बाद वी थी. Same formula we have to take. Let's see another example. She will cook the food. Active voice, हम जब इसको पैसिव बनाएंगे सबसे पहले फॉर्मूला इससे हम इसमें पहचान करेंगे इसका ऑब्जेक्ट क्या है. Already she subject, will helping verb, cook main verb और the food object. हम एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको पहचानेंगे. ऑब्जेक्ट हमारा मिल गया है the food. उसके बाद हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो will और shall के साथ will be हो जाएगा और shall be हो जाएगा. जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो will be shall be हो जाएगा. फॉर्मूला यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, द फूड, विल, बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कुक का कुक. द फूड विल बी कुक्ड by her. Let's see negative.
they will not play the cricket. Object, the cricket. उसके बाद फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग भी लगाते हैं. द क्रिकेट विल, बट यहां पर अगर निगेटिव है, क्योंकि यहां पर निगेटिव है, तो जो हमारा नॉट लगेगा वो विल बी के बीच में हम लोग नॉट लगा देंगे. अगर निगेटिव आता है तो हम लोग विल और बी के बीच में नॉट लगा देंगे. द क्रिकेट विल, फॉर्मूला सेम, द क्रिकेट विल नॉट बी वर्क का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय क्या है, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, दे. Let's see interrogative. Will you see the movie? क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट में जाएंगे, बट इट इज इंटरोगेटिव. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट हियर हेल्पिंग वर्ब. क्या करेंगे, विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट विल, फॉर्मूला सेम. यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अगर हम लोग क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, यहाँ से हटा देंगे. विल the movie, will the movie be seen by you? Suppose that when we asking the question by WH family, like that, what, where, which, whom, who. When will you eat the food? फॉर्मूला सेम. अगर कोई भी WH से कोई क्वेश्चन होता है तो हम उसको एज इट इज, उसको वैसे ही उतार देते हैं. जैसे हम लोग विल यू सी द मूवी, क्या आप मूवी देखेंगे. अगर ये हम क्वेश्चन WH से कर दें, when will you see the movie, तो हम इसका पैसे क्या बनाएंगे, सेम एज इट इज, इसको उतार देंगे. when will the movie be seen by you. अब इसका क्या करेंगे, फॉर्मूला सेम, WH फर्स्ट ऑफ ऑल, when the food will be eaten by you. Future continuous not allowed to make passive voice. So in future tense we have to make the passive voice only future indefinite or future perfect tense.
इसका हेल्पिंग वर्ब है will have shared. Let's see example. He will have written a letter. This passive voice is not mostly used in common spoken, but it is the rule. We make the passive voice only future indefinite or future perfect. So first of all, subject, helping verb, main verb, object. This is the structure of active voice. When we convert it into passive voice, a letter will have been written by फॉर्मूला पैसिव वॉइस. सबसे पहले हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट वी यूज बीन, हेल्पिंग वर्ब बीन प्लस बीन, आफ्टर दैट वी थर्ड, आफ्टर दैट बाय लगा के सब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर देने से एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ पे. Let's see another example. This is the structure of passive voice. They will have read the book. वे किताब पढ़ चुके होंगे. फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे. द बुक, उसके बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब क्या है द बुक विल हैव, उसके बाद क्या है बीन, द बुक विल हैव बीन, उसके बाद क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो ऑलरेडी रीड रेड रेड, स्पेलिंग इज नॉट दिस बट प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट. द बुक विल हैव बीन read by them. Let's see interrogative. Will they have eaten the food?
when we convert into passive voice, first of all we have to take object. But it is interrogative. First of all we have to add here helping verb. ये interrogative है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, interrogative में helping verb लगाएंगे. Will, after that object. Will the food have been eaten by them? Formula is same all, but when helping verb of the perfect, which is perfect, have, we use only have here. When we convert it to passive voice, we have to add will have been. Like that, will the food have been eaten by them? Suppose that when we ask the question by WH words, WH, who, where, what, which, like that. When will they have eaten the food? यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ WH से क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं. अगर ऐसा कुछ एक्टिव वॉइस में WH, what, where, which आता है तो हम पैसिव वॉइस में भी as it is वैसा सेम ही उतार देते हैं. I hope you like this video and your all doubt is clear.